Everyone asks how I scored 100 out of 100 in yoga. Let me tell you, this wasn't luck. Yes, it wasn't luck, but a few simple tips that I used, and believe me, this is the simplest strategy that I used. And if you also use this strategy, then definitely you will also score good marks in yoga. So let's start the video without wasting time. So hey guys, welcome back to my channel. This is Deepika Kantpal, and here I am to help you all to score 100 out of 100 in yoga. So as the title here is how I स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योगा। अभी देखो टाइम आ चुका है, आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और योगा स्टार्टिंग से कोई भी नहीं पढ़ता है। सो सॉरी गाइज, मैं ये वीडियो पहले अपलोड नहीं कर पाई, बट अभी भी आपके पास टाइम है। अभी भी अगर आप ये टिप्स को फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने योगा के पेपर में एंड 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। सो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो, किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने एक भी पार्ट स्किप किया इस वीडियो का तो आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर सकते हो, बिकॉज ईच एंड एवरी टिप इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मैंने योगा कब पढ़ना स्टार्ट किया था अपने पेपर के लिए। सो देखो, योगा सबसे सिंपलेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है कि आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो एंड ये थोड़ा ईजी सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू योर अदर सब्जेक्ट्स। मैंने योगा पढ़ना अपने पेपर से लगभग 1 महीने पहले शुरू किया था। सो देखो, आपको भी योगा पढ़ने की स्टार्टिंग से ज़रूरत नहीं है, और आपने अगर अभी पेपर आने वाले सिर्फ 1 महीने पहले भी अगर आपने योगा पढ़ना शुरू किया तो आप योगा का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हो। इनफैक्ट मैं अगर सच बताऊं तो मैंने अपना आधा सिलेबस योगा का अपने जस्ट पेपर से एक दिन पहले भी नहीं, एक रात पहले मैंने पढ़ा था। उसमें योगा में जो होता है, योगा में 2 बुक्स होती हैं। एक होती है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से रिलेटेड एंड दूसरी आपका योगा का एक्चुअल सिलेबस होता है। सो हमारे 12th में योगा में जो एक्चुअल योगा था उस वाली बुक में हमारे 3 चैप्टर्स थे, 3 यूनिट्स थे एंड दूसरी बुक में 5 चैप्टर्स थे मे बी। तो मैंने जो वो दूसरी बुक वाला है वो आपका जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। सो वो मैंने एक रात पहले ही कवर किया था सारे चैप्टर्स। एंड अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो देखो, हमारे स्कूल ने एक बुक रिकमेंड की थी, वो मैंने बुक यूज़ करी थी अपने नोट्स बनाने के लिए। एंड इसके साथ साथ जो जो टॉपिक्स मेरे क्लियर नहीं थे उनको मैंने यूट्यूब से समझा था। अगर यूट्यूब का मैं चैनल की बात करूँ तो देखो, चैनल का नाम है स्कूलिंग ज्ञान। आप इस चैनल से अगर अब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप अपना सिलेबस ईजिली कंप्लीट कर दोगे। और उसमें उन्होंने सारी की सारी योगा से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोज़ डाली हैं, सारे लेक्चर्स डाले हैं, हर एक यूनिट के लेक्चर्स डाले हैं, और इनफैक्ट उन्होंने सब कुछ उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी डाला है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो ये थे हमारे यूट्यूब चैनल जिससे मैंने देख के पढ़ा। एंड इसके साथ साथ देखो, मेरा जो मेन सोर्स था ना, वो जो मेरी बुक थी उसका मैं अभी नाम आपको बताती हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है। सो वो बुक का मैंने यूज़ किया था, साथ में मैंने यूट्यूब लेक्चर देखा था सारे यूनिट्स का। तो इस तरीके से मैंने योगा को पूरा पढ़ा था कि मैंने कैसे सारे लेक्चर्स कंप्लीट करे। एंड बिलीव मी गाइज, आप अभी भी योगा में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर अभी टाइम नहीं है आप अभी भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी योगा आधे से ज़्यादा सिलेबस अपने एक रात पहले ही कंप्लीट किया था। सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आप भी कर सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू कि आपको क्या सीक्रेट टिप्स यूज़ करनी है योगा के पेपर में, पेपर राइटिंग फॉर्मेट में। आपको क्या ऐसे चीज़ें करनी है जिससे आपका भी आंसर वो 100 आउट ऑफ 100 वाला बन जाए और आप भी टॉपर की लिस्ट में आ जाओ। सो देखो, सबसे पहले योगा ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है। इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको चीज़ों को समझना है और उसको उसी फॉर्मेट में, उसी योगा वाली लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है और आपको ज़्यादा उस बारे में नहीं भी पता है तो आप कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज़ करो जो योगा में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे जो एग्जामिनर है उसकी नज़र उन वर्ड्स पे पड़े तो वो डायरेक्टली आपको फुल मार्क्स दे दे और उसको ये लगे कि हाँ, आप पढ़ के आए हो और आपने अच्छे से आंसर जो है वो पढ़ा है, आपको अच्छे से वो क्वेश्चन आता है और आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है। सेकेंड चीज़, आपको अपने योगा के पेपर में आंसर राइटिंग फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है ना, उसको बस कुछ नहीं चाहिए, उसको आपकी कॉपी में जो आंसर्स आपने लिखे हैं उसका प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छा आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हो अपने योगा के पेपर में आंसर्स में, उतना अच्छा करके आओ। बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करो। योगा इज़ ऑल अबाउट आसन्स एंड हर एक क्वेश्चन अगर आप देखो तो उसमें कुछ ना कुछ तो डायग्राम रिलेट करता ही है। सो आप कोशिश करो कि आप कोई भी आंसर लिखते हो तो उसके साथ आप उसका रिलेटेड डायग्राम या स्टिक डायग्राम्स आप बना के आओ, ताकि आपको उस क्वेश्चन में थ्योरी के साथ साथ एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ऐसा लगे कि आपको सब कुछ आता है और आप पूरा अच्छे से अटेम्प्ट
करके आए हो। सेकेंड चीज़, आपको हमेशा योगा के पेपर में ये ध्यान देना है कि आप जितना ज़्यादा बड़ा अपने आंसर को शो कर सकते हो उतना ज़्यादा बड़ा आप करके आओ। क्योंकि देखो क्या होता है ना, एग्जामिनर चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आंसर करो। तो अगर आंसर आपका 8 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है तो उसमें आप लगभग 2 to 3, ये तो मिनिमम पेजेस हैं, इसके अलावा आप 4 पेजेस तक आप लिख के आओ ताकि एग्जामिनर को लगे कि सच में आपने अच्छे से पढ़ा है। एंड देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस वे में आंसर राइट कर रहे हो। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखने हैं, आपको पॉइंट वाइज आंसर्स अपने शो करने हैं, हेडिंग्स डालनी है, सब हेडिंग्स डालनी है। इसके साथ साथ मैंने जो अपना सीक्रेट टिप यूज़ करी थी वो थी कि मैंने अलग अलग डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स हर एक आंसर में बनाए थे। लाइक अगर जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन में टाइप्स पूछा गया है या फिर कैटेगरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसा कुछ भी पूछा गया है तो आप पहले क्या करो, उस आंसर में उसको पहले फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करो। और फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसमें क्लाउड्स शेप बना सकते हो, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप, सर्कल शेप, कुछ भी बना के आओ और ऐसे करके डायग्राम टाइप का फ्लो चार्ट बनाओ एरोज से और इन सब चीज़ों का यूज़ करो। इसके बाद आप एक्चुअल आंसर को डिस्क्रिप्टिव वे में शो करो ताकि जो एग्जामिनर है ना वो उसको देखते ही खुश हो जाए कि हाँ इसने सारे पॉइंट तो कवर किए हैं, उसको सामने वाले पेपर में ही दिख जाए कि हाँ इसको ये सब आता है। फिर आप उसको डिस्क्रिप्शन में शो कर रहे हो तो उसको और अच्छे से ये पता चल जाएगा कि आपको सब कुछ आता है। कोई भी सब्जेक्ट देखो तो आप जितना ज़्यादा आंसर में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट लाइन्स को हाईलाइट कर सकते हो वो करने की कोशिश करो। क्योंकि देखो अगर आप इंपॉर्टेंट लाइन्स को या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को हाईलाइट कर देते हो तो फिर जो एग्जामिनर है उसको डायरेक्ट उसकी नज़र उन्हीं वर्ड्स पे पड़ेगी एंड वो देखते ही समझ जाएगा कि हाँ इसने ये पॉइंट लिखा है तो मतलब इसको ये आता है और वो आपको उस क्वेश्चन में फुल मार्क्स दे सकेगा। नेक्स्ट थिंग, आपको अपनी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर रखनी है। लाइक ऐसा मत सोचो कि आपको कम टाइम मिला है, क्योंकि योगा में इनफ टाइम मिलता है आपको पेपर करने के लिए, बट ये है कि आपको स्पीड के साथ साथ अपनी कॉपी है उसको नीट एंड क्लीन मेंटेन करना है। कहीं पर भी आपको ज़्यादा कट वगैरह नहीं लगाने हैं, आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छा साफ सुथरा काम करना है ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए। ट्राई करा करो हमेशा कि आपका जो फ्रंट पेज है योगा के सब्जेक्ट का वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, लाइक मतलब उसमें बिल्कुल भी कुछ भी गलती ना हो और जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो ऐसा हो जो आपको पूरे अच्छे से आता हो। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो हमारे जो पेपर था उसमें 2 सेक्शंस आते थे योगा में, पता नहीं वो फॉर्मेट है या नहीं है, बट हमारे में एक ऑब्जेक्टिव टाइप होता था और एक सब्जेक्टिव टाइप। मेन अपना पेपर स्टार्ट करती थी सब्जेक्टिव वाले सेक्शन से एंड वहाँ से मैं अपना जो क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छे से आता है पहले मैं वो अटेम्प्ट करती थी ताकि एग्जामिनर पहले उसका फर्स्ट जो इम्प्रेशन है मेरी कॉपी पे वो अच्छा हो जाए एंड वो ये समझ जाए कि मैं अच्छे से काम कर रही हूँ और मैंने अच्छे आंसर्स लिखे हैं। दूसरा, अगर देखो ऐसा होता है ना कि आपकी स्पीड स्लो है या फिर आप ज़्यादा जल्दी नहीं लिख पाते हो तो आप क्या करो, अच्छी राइटिंग में स्टार्टिंग के 2-3 पेज भर दो, इसके बाद आप फास्ट कर लो जैसे भी करते हो आप, बट स्पीड को मेंटेन करना। क्योंकि देखो अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो थ्योरी में आपको थोड़ा बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको दिमाग का भी यूज़ करना पड़ेगा उतने ही अच्छे से। तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी होगी। नेक्स्ट, अब देखो मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए थे एंड अभी वो टाइम आ चुका है जब अगर आपको वो डायरेक्ट नोट्स मिल जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, मैं मानती हूँ इस बात को। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं वो नोट्स आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड उसके बाद आप इस वीडियो में कमेंट डाल सकते हो लाइक यू वांट नोट्स एंड मैं डेफिनेटली आपको वो नोट्स जल्द से जल्द शेयर करने की कोशिश करूंगी। एंड बहुत से बच्चों का ये भी डाउट था कि जो योगा के प्रैक्टिकल होता है उसका क्या रोल होता है एंड उसमें क्या क्या होता है, तो मैं उसका भी आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ। देखो योगा का जो प्रैक्टिकल होता है ना वो 50 मार्क्स का होता है और थ्योरी भी 50 मार्क्स की होती है। तो योगा के प्रैक्टिकल के जो 50 नंबर है वो किस किस चीज़ के होते हैं, एक तो प्रैक्टिकल जो लिया जाता है आपका योगा जिसमें मोस्टली वो आसन्स एंड सूर्य नमस्कार ये सब पूछते हैं एंड परफॉर्म करने को बोलते हैं। सेकंड चीज़ रहती है आपकी जो आप फाइल बनाते हो प्रोजेक्ट फाइल योगा में वो, एंड थर्ड चीज़ रहती है आपका वाइवा। एग्जामिनर आता है वो वाइवा लेता है तो इस बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। सो सबसे पहले तो देखो आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल पहले से बना के रखो एंड जैसे ही आपका प्रैक्टिकल डे है आप वो सबमिट कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना काम टाइम पे कंप्लीट करो। आप अगर एक दिन पहले बनाने लगोगे तो फिर आप बहुत हसल बसल हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे अच्छे से। सेकेंड चीज़, अगर मैं बात करूँ हमारे योगा प्रैक्टिकल में हमसे क्या पूछा था, सो इट वॉज ऑल अबाउट आसन्स। अगर आपको 10 से 15 आसन्स याद हैं एंड वो पता है आपको कि उनके यूजेस क्या हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उनको कैसे परफॉर्म करते हैं एंड कब परफॉर्म नहीं करते
करते हैं, कौन कौन परफॉर्म कर सकता है, कौन नहीं परफॉर्म कर सकता है, अगर आपको ये सब नॉलेज है तो ईजिली आप अपने प्रैक्टिकल भी अच्छे से दे सकोगे। जैसे अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो आसन्स में सिटिंग आसन होता है, स्टैंडिंग आसन होता है, प्रोन लाइन एंड स्पाइन लाइन आसन होते हैं, तो ये सब आपको याद रखने हैं। एंड हर एक के आप 5 आसन्स याद कर लो एंड उनके थोड़े बहुत 1-2 बेनिफिट्स एंड 1-2 उनके प्रिकॉशंस वगैरह आप याद करके रख लो, और जैसे आपका वाइवा होगा तो आप अपना अच्छे से दे पाओगे। और वहाँ पर बस यही सब करवाते हैं। हमसे तो सूर्य नमस्कार करवाया था, उसके बाद कुछ आसन हमसे सेपरेटली इंडिविजुअल सबसे पूछ लिए थे, सो हमने वो भी बता दिए थे। एंड देखो सबसे मेन बात है कि प्रैक्टिकल डे है, उस दिन अपनी इमेज बहुत अच्छी डिसेंसी बनाए रखो, कोई ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस मत दिखाओ एंड कोशिश करो कि आप जो एग्जामिनर है उसको इम्प्रेस कर पाओ हर एक तरीके से। लाइक आप अच्छे से अपना प्रैक्टिकल दे रहे हो, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो जिससे एग्जामिनर आपको कम मार्क्स दे। सो यही सब है कि आप इससे अच्छे स्कोर कर सकते हो। सो अगर मैं एक बार समराइज़ करूँ तो देखो, बुक्स में आपके स्कूल वालों ने जो भी आपको बुक्स रिकमेंड की हैं योगा की, वो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हर एक बुक में मटेरियल जो होता है वो सेम होता है, मैटर सेम होता है, बस उसका जो थोड़ा ही बहुत डिफरेंस होता है। एंड हमारी भी ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं थी, हमारे स्कूल वालों ने जो बुक हमको सजेस्ट की थी हम वही यूज़ कर रहे थे। मैंने वही बुक यूज़ करी अपने नोट्स बनाने के लिए। मैं उसकी इमेज यहाँ पर आपको शो कर देती हूँ, ये है वो बुक। एंड इसके अलावा अगर चैनल की बात की जाए यूट्यूब चैनल की, तो यूट्यूब में आप देख सकते हो स्कूलिंग ज्ञान चैनल, वहाँ से आप लेक्चर्स समझ सकते हो, आप सारे यूनिट समझ सकते हो। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात की, कि आपको जो है योगा का पेपर देने जाने से पहले 5 से 6 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाने हैं योगा के। लाइक आप पिछले साल के पेपर्स सॉल्व करो, उसमें भी 2-3 सेट होते हैं, तो आप सारे सेट सॉल्व करके जाओ। सेकेंड चीज़, आप पिछले 2 से 3 साल के पेपर अगर सॉल्व करके जाते हो तो आपका वहाँ पर जो है आप बहुत अच्छे से अपने आंसर्स को लिख पाओगे, बिकॉज एवरी ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग रिपीट होते हैं, बस उसमें थोड़ा बहुत वो क्वेश्चंस को घुमा फिरा के दे देते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, बट एट द एंड जो हर एक क्वेश्चन होता है वो सिमिलर होता है। अगर आप PYQs अच्छे से करके जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि आप कैसे वहाँ पर आंसर्स लिखने वाले हो। मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आप अपना योगा पेपर देने जाने से पहले एटलीस्ट एक दिन पहले आप 2 से 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। और सॉल्व करने का मतलब है आप हर एक आंसर को अच्छे से प्रॉपरली कॉपी में लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि योगा इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप अच्छे से आंसर्स को रिप्रेजेंट कर पाओगे, लिख पाओगे, उतना अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट थ्योरी, एंड थ्योरी में आपको लिखना आना चाहिए। आप कैसे अपनी लैंग्वेज में उसको शो कर रहे हो, आप दिखा पा रहे हो एग्जामिनर को, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो आपको क्या करना है, आपको डायग्राम्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। योगा में बहुत सारे आसन हैं और हर एक आसन का आपको स्टिक डायग्राम देख के जाना पड़ेगा, एंड हर एक आसन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या प्रिकॉशंस उसमें लेते हैं, कौन उसको कब परफॉर्म कर सकता है, आपको कौन सा आसन किस चीज़ में हेल्प करता है, कौन सी डिजीज़ को वो क्योर करता है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये अच्छे से करके जाते हो तो योगा में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एंड इसके अलावा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो होती है उससे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बट कभी कभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो थोड़े बहुत घुमा फिरा के आ सकते हैं। तो अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में एक बार रीड करके जाओगे क्या होता है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो आप उसको भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सीक्रेट टिप्स दैट आई यूज्ड। एंड अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप भी 100 आउट ऑफ 100 योगा में स्कोर कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बट आपको थोड़ा बहुत सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100। एंड बहुत अच्छे से आप अपना पेपर दो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको नोट चाहिए तो प्लीज़ ड्रॉप द कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।